सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम है जावेद सिद्दीकी और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से महाराष्ट्र शासन के उन अधिकारियों को और महाराष्ट्र के उन लोगों को आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं। कल जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ठाणे महानगर पालिका की एक उम्मीदवार है जो शहर शेख थे, उसके वडील ने काफ़ी जो है विवाद की बात की है। उस संबंध में मुझे मजबूरन आप लोगों को बुलाना पड़ा और आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं जो मुमरा शहर के अंदर फेर बदल करके आज बरसों से अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं। उसी तरह ये आदमी भी है जो ये सच्चाई न बताकर ये एक जिम्मेदार अधिकारी तहसीलदार को और मीडिया पर्सन को जो ये गलत बातें कर रहा है, मैं उसके लिए मैं आपके सामने पेश किया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक ओरिजिनल ये जो दस्ता पतक जिला जात प्रमाण पड़ताली समिति मुंबई से जो शहर शेख ने वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त की थी उसके सारे कागजात हैं, आप देख सकते हैं। सब जो है ओरिजिनल है मेरे पास। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से उसको बताना चाहता हूं, गुमराह जो कल किया है उस गुमराही के अंतर्गत उसने कोई सही सबूत नहीं बताया। आज मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। पेज नंबर 45 में आपको मैं बता रहा हूं, पेज नंबर 45 में आपको मैं बता रहा हूं कि ये देख सकते हैं पेज नंबर ये 45, ये मेरा नहीं है, ये किसी तहसीलदार का नहीं है, ये खुद से इसने जिला प्रमाण पत्र पड़ताली समिति मुंबई को दिले होते। ये आप देख सकते, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इसमें लिखा हुआ है कि इकबाल जहूर अहमद शेख, किस में लिखा है ये सर्टिफिकेट में। तो ये अर्जी कौन करता है? इकबाल जहूर अहमद। सर्टिफिकेट कौन ले रहा है? यूनुस इकबाल शेख। पहली एक मैं घोषणा बता रहा हूं कि असली है या नकली है जो बता रहा है। तो इसमें महाराष्ट्र कहीं जो नमूना मध्य जो सर्टिफिकेट निकलता है थाने के कार्य डिविजनल कास्ट सर्टिफिकेट जो देता है उसका ये फॉर्मेट है। इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि महाराष्ट्र से ये दिया गया है। अब उन्होंने कल मेरे सर्टिफिकेट के बारे में कहा कि जो तकरारदार है उसका सर्टिफिकेट मेरा सर्टिफिकेट सेम है। तो आपको बता दूं वो बेबुनियाद सवाल किया है आप लोगों को। आपको बता दूं ये सर्टिफिकेट उसका है और ये सर्टिफिकेट ये मेरी बच्ची का है। देख सकते इसमें महाराष्ट्र लिखा हुआ है, इसमें महाराष्ट्र लिखा हुआ नहीं है। ये मैं मुमरा की नहीं पूरे महाराष्ट्र के लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो फर्जीवाड़ा बराबर से ये जो चल रहा है इसकी मैं छानबीन करके सही तरीके से लोगों के सामने ला रहा हूं कि इसके पहले भी 5-5 लोग फर्जीवाड़ा मुमरा शहर के अंदर जो नगर सेवक रहे उनको मैंने रद्द करके उनको घर में बैठाया। ये 5वीं नगर सेविका है जो लोगों को बता रही है कि मुमरा शहर में मेरे वजह से मुमरा शहर को जाना जाता है। ये बात हमारे शहर के लोगों को बहुत तकलीफ हुई है कि अभी से जुम्मा 8 दिन ये जीत के आई है और ये सबूत भी नहीं बता रही है कि मेरा असली है क्या नकली है। इसको कोर्ट से जब तक आर्डर नहीं आता है, कोर्ट इसको पारित नहीं करती कि ये सही है क्या गलत है, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं है। जो न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़ वालों को कहते हैं, कल एक न्यूज़ मैंने देखा कि 2-2 करोड़ रुपया मानी हानि का दावा ठोकूंगा। अरे भैया पहले तू साबित तो कर, तू असली है कि नकली है। मैं तो साबित कर दिया हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट इसके बाप का है और जो मेरी बेटी का बता रहा है सेम है। और जो सिग्नेचर की बात बता रहे हैं आप बोल सकते हैं ये जो सर्टिफिकेट जहाँ पे सबमिट किए है वहाँ पे सिग्नेचर नहीं है। मैं जब तहसीलदार कलेक्टर मुंबई में गया तो वो अधिकारी ने कहा आपने अच्छा काम किया है, वो आया था बोला कागज मत देना, तो वहाँ भी सेटिंग करके उसने जो साइन करके वो आप लोगों को बता रहा। लेकिन वो हम तहसीलदार को कहा है कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट होना चाहिए, ये किस आदमी का सिग्नेचर है। तो ऐसे फर्जीवाड़ा का पहले मैं सबूत बता दिया हूँ कि ये वेगले वेगले आहे, ये सर्टिफिकेट जो है वेगले वेगले आहे। वो कल जो उसने बोला है कि मेरा सही है तो ये मैं खंडन करता हूँ, उसका सही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ
पेज नंबर 43 में यूनुस शेख का लिविंग सर्टिफिकेट है जो पटेल हाई स्कूल मुमरा थाने से दिया गया है, जो जात प्रमाण पत्र पड़ताली के उसमें कागज में लगा जिसमें कोई जात नोंद नहीं। फिर उसके बाद पेज नंबर 29 में मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 4 बा सितंबर 3 2012 भाग 12 शके 1934 मध्ये अब्दुल्ला पटेल हाई स्कूल 1970 1990 मुस्लिम तेली बनावटी सादर केले आए, जबकि उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई पुरावा नहीं है स्कूल सर्टिफिकेट में। ये दूसरा मैं आपके सामने साबित कर रहा हूँ कि वो गलत है, फर्जीवाड़ा है। दूसरी बात आपको बता दूँ, पेज नंबर 47 में जो कमेटी को ये पेपर दिया गया है देख सकते हैं। पेज नंबर 47 में इकबाल अहमद जहूर अहमद जो स्कूल का दाखिला लिविंग दिया है उसमें कहीं शेख लिखा नहीं है, शेख लिखा नहीं है। मेरे पास सारे सबूत है, आप लोगों को बता दूं कि उसको भी मैं आपके सामने बता दूं कि ये मेरे पास कागज़ नहीं है, ये देख सकते हैं। ये 47 में वो बोल रहा है कि मेरा दादा है, मेरा परदादा है, मेरा चाचा है, इसमें कहीं भी शेख लिखा हुआ नहीं स्कूल में। तो सर्टिफिकेट कैसे शेख का मिल सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं और बताना चाहता हूँ कि जो कल वो कह रहा था कि मोहम्मद सलीम सन ऑफ जहूर अहमद उत्तर प्रदेश गाजिया चा तेली समाज से बिलोंग करता है, इसकी जांच हुई है। पहले मैं जांच की बात बता दूं, महाराष्ट्र के अंतर्गत जो भी वैधता प्रमाण पत्र मिलता है दस्ता पतक जो है उसके घर पे जाके खुद जाके चेक करती है। ये कहता है वो लेटर आया था, तो वो लेटर का भी मैं जवाब दे दूं, वो भी फर्जीवाड़ा है। देख सकते हैं आप, जो जहूर अहमद उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जो तेली जात का 20 जनवरी 2000 को जो पेज नंबर 55 में लिखा हुआ है और पेज नंबर 111 में जिला जात प्रमाण पड़ताली पोस्ट द्वारा, मतलब पोस्ट के द्वारा ये चौकसी करने का पत्र भेजा था। तो उसमें क्या लिख के आया, फिर बदल करके जहूर अहमद सन ऑफ मोहम्मद सलीम, यानी सलीम का सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसका पुरावा देते हैं कि भतीजे को बाप बना देते, बाप को बेटा बना देते। तो ये भी साबित कर दिया कि फर्जीवाड़ा है। दूसरी बात आपको बता दूं, पेज नंबर 117 है जो कमेटी के पास इसने दिया है। पेज नंबर 17 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने जवाब दिया है कि जहूर अहमद मोहम्मद समीम का जात वेबसाइट मध्ये नमूद आहे। क्या नमूद है? जहूर अहमद सन ऑफ मोहम्मद सलीम का सर्टिफिकेट इसने दिया है, जहूर अहमद का नहीं दिया है। ये भी फर्जीवाड़ा है। आपको और बता दूं कि पेज नंबर 83 में एक पुलिस दस्ता पतक जो इस कमेटी का माधुरी पाटिल आदिवासी जो आयुक्त का एक जजमेंट है उसमें कहा गया है अगर महाराष्ट्र में किसी को जात वैधता प्रमाण पत्र दिया जाता है तो दस्ता पतक पुलिस की जानकारी स्वयं जाके वहाँ करना चाहिए। तो आपको बता दूं ये पुलिस दस्ता पतक भी इसमें फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट्स लगाया है। वो क्या लगाया है आपको बता दूं, पेज नंबर 83 पे पुलिस दस्ता पतक असुन आई इस्लाम बदुद्दीन तैयब हाई स्कूल 16/1/2019 से एक रिपोर्ट दिया है पुलिस ने किसको, कमेटी को, कि इकबाल जहूर अहमद का जन्म मुंबई 15/10/1950 में हुआ था। ये कौन कहता है? फिर बदल करके पुलिस कहती है, लेकिन सर्टिफिकेट में उसके बाप का नाम है इकबाल अहमद सन ऑफ जहूर अहमद उत्तर प्रदेश गाजिया का रहने वाला है। 13 अक्टूबर सन 1967 अगोदर्च पीढ़ी रक्त महसूल व्यवसायिक पुरावा के अगर महाराष्ट्र में है तो उसे जो है ये जात प्रमाण पत्र पड़ताली का जो है फैसिलिटी मिलेगा। तो ये मैं साबित करता हूँ कि ये आदमी फर्जीवाड़ा है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है। एक वो अधिकारी है जो एक जिम्मेदार अधिकारी है जो रमेश पाटिल बोल रहे हैं, मैं तो उनको मिला भी नहीं, खाली हेयरिंग के दिन मैं गया। वो आदमी अपना काम किया है, तहसीलदार अपना काम किया है, कलेक्टर ने अपना काम किया है
और इसको उप विभाग अधिकारी अपना काम किया है, तो उस काम को ये बोल रहे हैं सब झूठे है सही है, वो बोलता है ये सब झूठे है सही है। तो ये बात जो है आपको बता दूं कि इसकी तकरार जब हुई है और इसका ऑर्डर हुआ है, उस वक्त ये आदमी कहता है कि मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है। कौन कहता है? उनके 3 वकीलों ने, जो कहता है कि मेरे की सुनवाई नहीं हुई, मुझे बुलाया नहीं गया। तो वो भी मैं खुलासा कर रहा हूँ आपकी न्यूज़ के माध्यम से, तहसीलदार ने उसको खास कर लेटर भेजा था, तुम्ही अपने कागज समोर उपस्थित होने छा कायदाचे बसता है तुम्ही। ये आदमी गया नहीं, 3 वकील को भेजा, कहता है कि वो उसको हार्ट का मरीज है। जिस तरह से इलेक्शन में हार्ट का मरीज बन के लोगों के बीच में जाके सहानुभूति लिया है और उन नेताओं को गलत सलत बोल के, उसकी ज़बानें कैसी है सबको पता है, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, जब लास्ट तारीख थी तहसीलदार के पास, उसने कहा है मुझे नहीं बताया गया। तहसीलदार के पास उसके 3 वकील आए, सारे कागज़ जो है हमने ये कागज़ दिया है तहसीलदार को, जो कमेटी के पास इसने दिया है, तो कमेटी के पास जो दिया है हम उस पर इंक्वायरी लगवाए। तो वो आदमी क्या कहता है कि मैं था नहीं, मुझे बुलाया नहीं। अरे वो उस दिन झूठ बोला, उस दिन महानगर पालिका में घूमता था, मैंने उसका पेन ड्राइव लेके तहसीलदार कलेक्टर को भी दिया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के गुमराह कर रहा है। तो उसके लिए हमने फिर तहसीलदार को कहा कि ये तारीख में उसको बुलाइए। उन्होंने नोटिस दिया 23 मार्च 2026 को कि आप यहाँ आइए अपने कागज़ के साथ में। तो ये बंदा नीचे खड़ा था, इनके 3 वकील वहाँ बहस कर रहे और फिर भी बोलता मेरे को बुलाए नहीं। तो वो अधिकारी की क्या गलती है? गलती है क्या? न्यूज़ वालों को ये जो कागज़ है जो पारित किया है, ये कोई ऐसा कागज़ नहीं है। ये एक जो है तहसीलदार ने अपना एक मत रखा है कि इसको कलेक्टर को, कलेक्टर ने उस डिपार्टमेंट को लेटर दिया है कि ये जो काम है दस्ता पतक का काम है, हम उसको भेज कर उसके ऊपर कार्रवाई करने की हम बात करते। तो ये देखते उसको ये भी नहीं पता है 13 तारीख को उमेश पाटिल उप विभाग अधिकारी कलेक्टर ने लेटर भेजा किसको? जिला उप विभाग अधिकारी ने अध्यक्ष जिला जात प्रमाण पत्र समिति थाने को कि ये आदमी का ये फर्जीवाड़ा है, इसके ऊपर आप देखो ये क्या सही है गलत है, इसके ऊपर गुनाह दाखिल करो। तो इसमें अधिकारियों की क्या गलती है या न्यूज़ वालों की क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? वो न्यूज़ के माध्यम से कुछ से बोलेगा तो चलेगा क्या? जी 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 देखिए, दूसरी बात अब उन्होंने छेड़ दिया है। हम तो इसलिए आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान और पूरे महाराष्ट्र को हम चैलेंज करते हैं, ऐसे फर्जीवाड़ा लोगों को ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए ताकि आने वाले दिन महाराष्ट्र में ऐसे बहरूपिया होना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई नेता या इसके ऊपर कोई अधिकारी मोटी रकम लेके काम बजाता है तो इसके लिए जावेद सिद्दीकी यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा। दूसरी बात आपको बता दूं, एक बात तो मैं छोड़ दिया था कि जनता ने जिन्हें वोट दिया था MIM के लोगों को जाने दो, लेकिन अब इन्होंने छेड़ दिया। इसका ये देख सकते हैं, ये शहर शेख का, सॉरी मेरी आवाज़ ज़्यादा है बुरा ना लगे, ये आपको बता दूं कि ये शहर शेख का बी फार्म है जो MIM पार्टी ने दिया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कहीं थाना महानगर पालिका लिखा है क्या? अगर थाना पालिका से इलेक्शन लड़ी है कि बिहार से लड़ी है कि उड़ीसा से लगी है कि बंगाल से लड़ी, इसमें लिखा हुआ है ये फर्जीवाड़ा है। ये 5 नगर सेवक और 6 लोगों का फर्जीवाड़ा, ये जो है आपके न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूँ, ये फर्जीवाड़ा है। इसके लिए जो है ये कितना बचाएंगे, कहाँ कहाँ भागेंगे, ये देख सकते हैं। ये यूनुस शेख की बेटी का है, यहाँ भी वो गलत है। इसलिए गलत को मैं चारों तरफ से सबूतों के आधार पे प्रशासन से मेरी गुहार है कि ऐसे लोगों को वे तत्काल जो इसको काम करके इसको जेल में डालना चाहिए। ये क्योंकि एक जिम्मेदार एक मीडिया को
बोलते हैं कि ये गलत मीडिया चला रही है, आप लोगों में शायद सुना होगा, और 2-2 करोड़ में मानी हानि का दावा ठोकूंगा। अरे मैं कुछ बोल दूंगा, मैं अलग आदमी हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ, तू पहले साबित तो कर, पहले साबित कर तेरा सच्चा है, फिर उसके बाद किसी के ऊपर झूठा लेंसन लगाने की बात कर। तू तो खुद तू फर्जीवाड़ा है, तू क्या बात करता है। अब तू जो छेड़ा है तो MIM के जो उम्मीदवार मुमरा शहर में लड़े थे उनके सारे जो है 11 फरवरी 2026 को राज्य नियोग आयोग महाराष्ट्र शासन को मैंने तकरार किया कि ये जो फर्जीवाड़ा पेपर जमा करके लोगों को गुमराह करके वोट लेके ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, महाराष्ट्र को हरा कर देंगे, महाराष्ट्र में ये कर देंगे, क्या इसी के लिए जनता ने चुन के दी? अरे तुमको काम करने के लिए दी। मैं तो चुप था, जाने तो जीत के गए, जनता ने जिताई है, लड़। लेकिन अभी वो अधिकारी के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ गलत बोल रहा है, तो उसके लिए मैं आज आपके न्यूज़ के माध्यम से सारी बातें बता दिया हूँ। 30 तारीख को इंशाल्लाह मैं ये बी फार्म के ऊपर राज्य नियोग आयोग को जो पत्र दिया, जवाब नहीं आएगा 30 तारीख तक PIL दाखिल करूँगा। इनको पूरा महाराष्ट्र में मालूम होना चाहिए कि फर्जीवाड़ा है ये लोग, और फर्जीवाड़ा लेके लोगों को गुंडागिरी करके आवाज़ करते। किसी नेता को कहते हैं अरे भाई वो अगर इधर आएगा मैं कुत्ते के जैसे मारूंगा, ये संविधान कहता है क्या? बताइए किसी को, किसी आमदार को, वो मेरा पार्टी का है या नहीं है। वो बाजू में है कि मैं एक सच्चा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कभी गलती हो सकती है, तो वो बोलता है उसका हक क्या है, किसी को मारने का अधिकार क्या है। तो ये मैं महाराष्ट्र के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, ऐसे फर्जीवाड़ा को कमेंट मत करिए, हिंदू मुस्लिम की बात मत करो। ये भारत देश है, बापू का देश है, इसी धरती में हमको मरना है, इसी धरती में हमको जीना है। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, अगर जो करता है तो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब दो। तुमचा आरोप जो आहे तो काय म्हणजे आता काल त्यांनी जे डॉक्युमेंट दाखवले, तुम्ही तुमच्या मुलीचं दाखवलं सर्टिफिकेट, पण त्यांनी तुमचं सर्टिफिकेट दाखवलं, त्याच्यावरती सही शिक्का नाही, उसको जी जी तुमचं सही शिक्का नाही वो बोल असं त्यांनी सर्टिफिकेट दाखवलं होतं, आणि त्यांनी ते RTI मध्ये मागवलं होतं असं त्यांचा दावा होता। मग तुमचं सर्टिफिकेट कुठे? ये सर्टिफिकेट मेरे पास पूरे एक्नॉलेजमेंट है पूरा, ये जात प्रमाण पत्र का मेरा बेटी का, इसका है तो बताए। विषय तो नाही, विषय पुन्हा तोच आहे, त्यांनी तुमचं दाखवलं, तुमच्या मुलीचं नाही, मेरा दाखला नहीं है, मैं दाखला मेरे ऊपर मैंने नहीं निकाला कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरे भाई का जो चाचा महाराष्ट्र में रहता था, मेरे वालिद साहब पानी की जहाज में थे, वो मुलुंड में रहते थे सन 1962-61 में, उसका पुरावा मेरी फुप्पी यहाँ पे नागपुर में रहती है, वो आर्डनेस फैक्ट्री में वो जमाने से महाराष्ट्र में रहते, तो उनका पुरावा लगा के मैंने दिया हूँ, और वो पुरावा यहाँ पे मौजूद है। ये देखो सेतु कार्यालय 10/27, और ये जात वैधता प्रमाण पत्र। दूसरा प्रश्न असा की त्यांनी, तुम्ही जे म्हणताय की त्यांनी जे सह्या केल्या अधिकाऱ्यांच्या त्या खोट्या आहेत, तर त्याची फॉरेन्सिकची मागणी तुम्ही करता? जी देखिए, अभी तो मैं आपको पहले बताया था कि ये जो जात प्रमाण पत्र थी, इसके ऊपर इसको जो है वैधता, ये जो वैधता प्रमाण पत्र में जो कागज़ दिया था, इसमें जो इसका सर्टिफिकेट इसके बाप का है, क्योंकि बाप रहेगा तो बच्चे रहेंगे। बाप के ऊपर उसने अपनी बच्ची को मुंबई से लिया, वो रहता है यहाँ मुंबई में थाना तहसील में, उसको लेने का सबब उसके बेटी का क्या है, इसलिए लिया है कि फेर बदल करके हम 5 साल निकाल लेंगे, इसलिए वो सब आप लोग को गुमराह कर रहा है। और इंशाल्लाह इसकी लड़ाई मैं यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, वो लड़ ले। अब उसने छेड़ दिया है कि हमारे जो संविधान के लोग हैं, जो हमारी चौथी स्तंभ के लोग हैं, उनको बोल रहा है कि मैं 2-2 करोड़ का जो मानी हानि का दावा ठोकूंगा। इसलिए मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मुखातिब हुआ हूँ, पूरे महाराष्ट्र को बता रहा हूँ कि ये फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा है। इसमें ये दक्षता पथक के अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब पैसा मोटी रकम लेके काम किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जनता के सामने मैं लाऊंगा, और इंशाल्लाह आप लोग का इज्जत नहीं खराब होने दूंगा। मैं भी जो कागज़ पे बात किया हूँ
सबूतों के आधार पे बात किया हूँ, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। मेरी बात उसने जो आपने कहा कि उसको ये नहीं पता कि ये उप विभाग अधिकारी ने जिला जात प्रमाण पड़ताली थाने को भेजा है कि हमारे पास ऐसा एक तकरार आया है, उमेश पाटिल ने दिया है, ये फर्जी है, ये हमारे कानून में महाराष्ट्र में बसत नहीं, इसके ऊपर उन्होंने लेटर भेजा है 13 तारीख को। उसको ये भी पता नहीं है कि इसकी जांच चालू है। ये 13 तारीख को यहाँ 13 तारीख रिसीव है, 13 तारीख को इसने जो है वहाँ दिया है किसको, जात प्रमाण पत्र थाने को, कि ये बोकस है, ये क्या, इसकी जांच करो। तो कंसल्ट डिपार्टमेंट जांच करेगा, वो न्यूज़ में बोलेगा ये झूठा है, ये झूठा है, वो झूठा है। तो ऐसा नहीं है कायदे में। कायदे में मैं आपको बता दूं एक ही बात कि जिसको महाराष्ट्र में जात वैधता प्रमाण पत्र मिलता है वो कानून में है। 13 अक्टूबर सन 1967 अगोदर्च पीढ़ी रक्त महसूल व्यवसायिक पुरावा अगर है वो साबित होता है। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इंशाल्लाह इसकी लड़ाई चालू है। कोर्ट से लाने का था ना कि मेरा सही है, अरे कोर्ट इसको खड़ा भी नहीं करेंगे, इतना फर्जीवाड़ा बना के रखा है। और इंशाल्लाह वो जो रमेश पाटिल का नाम बदनाम कर रहा है वो अपनी ड्यूटी किया है यार। उमेश पाटिल, सॉरी वो उमेश पाटिल हो, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, बाकायदा उसको हेयरिंग हुई है कायदे के ऊपर, उसको भी तुम बोल रहे हो मेरा क्या लेना देना है? वो आदमी तो कायदा के ऊपर जो काम है वो किया, अपना काम करके कलेक्टर को भेज दिया। कलेक्टर ने उर्मिला मैडम को भेजा जो एसडीओ है, एसडीओ ने उधर भेज दिया जात प्रमाण पत्र। तो काहे के लिए मी न्यूज लेने का, आप लोगों को तकलीफ देने का, सब फर्जीवाड़ा है। मैं तो बोलता हूँ फर्जीवाड़ा। अरे जलन की बात साहेब आप बोलते हो, ये ठीक है ठीक है। त्यांनी नाव घेतले थेट नजीमुल्ला आणि जितेंद्र आव्हाड यांना सहर्ष कामीचं यश बदललं आहे, त्यांच्या पायाने जमीन सरकली, त्यांची आमदारकी जाणार। देखो इसका जवाब मेरे पास है। ये जावेद सिद्दीकी है, ये खुद सक्षम है। कलेक्टर से लेके, थाना से लेके, मुंबई से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम, मेरा एक जो एक्सपीरियंस है 5-5 लोगों को घर में बैठाया ऐसे फर्जीवाड़ा को। तो ये लोग बेचारे लोगों को तो कहीं दूर दूर खबर भी नहीं। अब मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी के बैनर के ऊपर तो मैं न्यूज़ के माध्यम से बताऊँ। अब आप अनुमान लगाएंगे, वो अनुमान लगाएगा कि फलाना फलाना जलन के। अरे क्यों जलेंगे भाई तेरे को, हम तो छोड़ दिया था 3 महीना हो गया, क्यों जलेंगे, क्यों जलेंगे ये लोग? इनका क्या है, कायदा के ऊपर जो बसत आए, कायदा के ऊपर अधिकारी काम कराता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूज़ के आदमी से, न्यूज़ के माध्यम से, कि वो अधिकारी को और न्यूज़ को और जो नेता लोगों को बदनाम कर रहा है वो बेबुनियाद है, वो खुद फर्जीवाड़ा है। वो क्या बोलेगा किसी को? मेरा बस यही है। हाँ अरे साहेब आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, 13 अक्टूबर सन 1967 अगोदर्च पीढ़ी रक्त महसूल व्यवसायिक पुरावा चाहिए। पुरावा दिया है क्या महाराष्ट्र में कि मेरा बाप घानी कर रहा था, तेल निकाल रहा था? कुछ सर्टिफिकेट है क्या जो वो बता रहा है कि मेरा बाप यहाँ रहता है? रहने को तो पूरा बांग्लादेश के बहुत से लोग अभी जो चालू है लोग रह रहे, क्या वो ओबीसी का सर्टिफिकेट वो ले लेगा क्या? उसके लिए कुछ कायदा और नियम है। सर 2011 का जो कास्ट सर्टिफिकेट दिखा है आपने, जी दो कास्ट सर्टिफिकेट वापस से शो करिए। देखिए ये एक मिनट, ये इसमें आप देख सकते, ले लो देखो, सुनो ये फर्जीवाड़ा किस तरह से किया बता दूं। ये सर्टिफिकेट 27 अप्रैल 2011 को यूनुस के नाम से सर्टिफिकेट लिया गया जात तेली से। अब बताइए, ये बताओ कि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में महाराष्ट्र लिखा है नहीं है, तो आप इसको फर्जी आड़ा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये मेरा सर्टिफिकेट है, देखो इसमें महाराष्ट्र लिखा हुआ है, महाराष्ट्र पूरा लिखा हुआ है, इसमें क्यों नहीं लिखा है? नाम क्या लिखा हुआ है? इसमें मेरी बेटी का नाम है फराह ने अर्जी की, जिसमें ये
ओबीसी सेतु कार्यालय का 2000 के मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो, हाँ, और जो वैधता प्रमाण पत्र जो है उसकी भी ये संशोधन अधिकारी ने मेरे को कायदे के ऊपर 11 से 3 के बीच उपस्थित रहने से कागज के ऊपर वैध किया है। वो छोड़ दे, पहले वो अपना तो बताए। मेरा तो मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब, मेरे पास कागज है। तेरे पास कागज है तो क्यों नहीं बताया कल? कागज है ऐसा मेरे पास जैसे है ये कागज, तेरे पास क्यों नहीं है भाई? हाँ, और ये सेम क्यों नहीं है? मेरे को आपसे सवाल है कि ये उसका सर्टिफिकेट सेम क्यों नहीं है? ये मेरी बेटी का है, उसका है, वो कल यही बोल रहा था। उनके पास ऐसे ट्रू कॉपी है जैसा आपके पास है। अरे लेकिन इसमें महाराष्ट्र लिखा, आप देखो ना, इसमें नहीं है। आप लोग देख लो पहले, ये देखो, आप उठ के देखिए। नहीं देख लो, नहीं कंफर्म करो। नहीं आप सर कंफर्म करो। ये मेरी बेटी का 2 कॉपी है, ये उसका 2 कॉपी है। लेकिन अगर तहसीलदार अगर दिया है तो ये नमूना 8 के ऊपर देना चाहिए। नमूना 8 का मतलब इसमें महाराष्ट्र लिखना। अच्छा, दूसरी बात, इसने क्या फर्जीवाड़ा किया? ये किया है, एप्लीकेशन कौन करता है सर्टिफिकेट के लिए? कौन करता है सर? आप बताइए, आप न्यूज के लोग हैं, आप बताइए एप्लीकेशन कौन करता है? जो सर्टिफिकेट लेता है वो अर्जी करता है। अगर बच्चा नाबालिग है तो उसका पिता कर सकता है। ये तो 55 साल का आदमी को बाप कर रहा है, 60 साल 70 साल का बाप कर रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट बेटे को दे। देख सकते हो, इसको देखो, इसको हाईलाइट करो, मुमरा देख सकते हो। ये बाप के नाम से सर्टिफिकेट निकालता है और बोलता है मेरा सब सही है। ये लो, मेरी बेटी का भी ले लो। ये बोला, देखो पहले उसको चेक करो, पहले चेक करो, देखो। और मेरे तो कागजात पूरे लगे हुए हैं उसमें, लीगल अनलीगल सब कागज है। तेरे पास है तो बता, कब सेतु कार्यालय से निकाला है? जैसे इसकी बेटी का मैंने निकाला सेतु कार्यालय से, आपको बता दूं, देखो पिछले बार ये एक सर्टिफिकेट है उसी वार्ड का, उसके ऐसे सर्टिफिकेट दो, एक नाम, एक नंबर और अधिकारी अलग अलग, समिति एक। तो ऐसे फर्जीवाड़ा बनाने का ये बहुत बड़ा एक वो है। इसकी तकरार मैंने कमिश्नर को कहा कि इसकी जो है पूरी जांच होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए। मैं तो सीधा, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो ना, करो। मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसके बाद मेरे पास आ जाओ। अब ये कायदा है, अगर कोई किसी का माहिती मांगता है तो कोई दे नहीं सकता। माहिती उसी का मिलेगा जो इलेक्शन लड़ा होगा या कोई नौकरी झूठे कागज दे के लिया होगा, उसका ही माहिती मिलता है, बाकी किसी का माहिती नहीं है। ये जीआर है, आप पता करो। ये जो ला के बता रहे, पैसा खिला के, पेपर ला के, ये मेरे पास, ये मेरे पास, ये मेरे पास, तो वो सब बेबुनियाद सवालात है, वो फर्जीवाड़ा है। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उस फर्जीवाड़ा को लेने वाला हूँ। और वो जितने भी लोग, अरे मुझे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया सर्टिफिकेट। किसका था? तहसीलदार थाना ने दिया है। मैंने उनको चैलेंज किया, ये तुम्हारा है कि नहीं? उन्हें बोला हमारा नहीं है। तो बोला नहीं है तो फौजदारी गुना दाखिल करो। तो उसकी तपास हुई, हेयरिंग हुई, तो अब जिला जांच प्रमाण पत्र पड़ताली के पास गया है। वो अभी वो खाली बेबुनियाद लोगों को डरा रहा है, मीडिया को डरा रहा है, तहसीलदार को डरा रहा है। तो डराने से काम नहीं, कागज बोलता है, हमारे पास कागज है। देखो एक मिनट, शादी के बाद बच्ची का, एक मिनट, बच्ची का नाम उसके हस्बैंड से लग जाता है, और इसलिए ये पहले का सर्टिफिकेट है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? ये भी कंफ्यूजन जो है ना, वो जो बता रहा है ना, शादी के बाद उसके आदमी का नाम है सिद्दीकी शबाब अहमद, उसके आदमी का है। पहले जब 2011 में सा करके था, बाद में हमने गजट किया सिद्दीकी, हमारा नाम पूरा कागजात होने के बाद हमने उसको क्लियर किया, तो उसका कोई सवाल नहीं है। शबाब सिद्दीकी बेटी जब शादी में जाती है, उसका सरनेम आदमी का लग जाता है, और जब वो पहले रहता है तो आदमी का रहता है। ये वो आप लोगों का ऐसे गुमराह कर रहा है, गुमराह कर रहा है न्यूज वालों का यार। अरे मेरे सर्टिफिकेट का, मैं अपने सर्टिफिकेट में नहीं लिया, सुनो, मेरी सर्टिफिकेट पे नहीं लिया हूँ, मेरी बेटी का उसके चाचा के ऊपर लिया हूँ, उसके फूफी, हाँ 2011 का है। तो जावेद भाई, आपने मतलब शॉर्टकट मार के एकदम
आखिरी डब्बे पे लेके आ गए यूनुस शेख और शहर शेख को आगे कोई मौका ही नहीं है। देखो मैं तो चाहता था लोगों ने उसे वोट दिया, चलो रहने दो, लेकिन वो अभी जो छेड़ दिया हमारे लोगों को, तो इंशाल्लाह अभी उसके जो MIM के बीफ फार्म जिस अधिकारी ने मोटी रकम लेके गलत को सही करके इलेक्शन लड़ा के जिताया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं महाराष्ट्र शासन में इसकी कवायद करूंगा, सामने लाऊंगा। महानगर पालिका इसका कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं। महानगर पालिका फर्जी, उसके पास पावर नहीं है। जब तक सर, जब तक जात प्रमाण पत्र पड़ताली ये सही है नहीं गलत है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में नहीं है। जावेद भाई, आप मतलब कलवा मुंडा की फिक्र रखते हो कि सिर्फ अपने वार्ड की फिक्र रखते और ये मतलब करते रहोगे? अरे करता नहीं रहो, आपको बता दूं, आप बेबुनियाद सवाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे बनावटी लोग जो आ रहे, फर्जीवाड़ा आ रहे, उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मैं इलेक्शन में खुद नहीं लड़ रहा हूं, मैं लड़ूंगा भी नहीं। वो मेरी बेटी लड़ रही थी, आपके वार्ड में ही रहते हैं? मेरी वार्ड में पूरे मुमरा में, पूरे थाना में जाके पिटीशन निकालते हो। कितना गलत काम हुआ है इस इलेक्शन में, क्या बात कर रहे हो आप? जाइए माहिती निकालिए कोर्ट में, 5 साल निकल जाएगा नीचे का कोर्ट में, तो क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू है, क्या निकलेगा? मैं न्यूज़ के माध्यम से मैं फिर एक अलग मेरा दिमाग चलता है। गलत आप सवाल करेंगे। आज को मालूम है, थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं, कलेक्टर के अंदर में जो होता है, उनको नहीं है रिजेक्ट करने का है, उनको रिजेक्ट करने का है कि उनका जो पेपर है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और कोर्ट में जितने भी पिटीशन पड़े हैं, आज तक कभी किसी को निकाल लगा है क्या? 5 साल के बाद ही निकाल लगा। इसी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।